वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बेलारूस रवाना हो गए। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फातमी हमरा। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ रवाना हुए। दौरे के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान मुतादिद मुआहदों पर दस्तखत किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा बेलारूस और पाकिस्तान के दरमियान मजबूत और मुसलसल शराकतदारी का आगाज़ है। मुल्की आमदन में बरामदात से इजाफा अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। सनतों और कारोबारी तंजीमों की तजावीज़ को बजट में शामिल किया जाएगा। मकामी सनत को लेवल प्लेइंग फील्ड की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की बरामदात सहूलत स्कीम के हवाले से जायज़ा इजलास में गुफ्तगू। बरामदी सनतों के खाम माल और मशीनरी की दरामद पर मुशावरत यकीनी बनाने का हुक्म। बरामदात सहूलत स्कीम को मौसर बनाने के लिए कायम कमेटी अबूरी सिफारिशात को हतमी शक्ल देकर रिपोर्ट पेश करेगी। अमरीकी टैरिफ की आर्जी मुअत्तली पर सरमाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 2036 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,16,189 पॉइंट्स पर बंद। अमरीकी सदर का चीन के सिवा तमाम ममालिक पर टैरिफ 90 रोज के लिए रोकने का ऐलान। पाकिस्तान समेत जवाबी टैरिफ न लगाने वाले ममालिक को रियायत। वाशिंगटन ने चीन पर टैरिफ की शरह 125% तक बढ़ा दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है मुख्तसर वक्त के लिए टैरिफ को वापस लिया। जो ममालिक जवाबी टैरिफ नहीं लगा रहे उनके लिए रियायत का ऐलान किया गया। टैरिफ पर हर कोई डील करना चाहता है। चीन पर टैरिफ फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। बीजिंग के साथ भी डील हो सकती है। ट्रंप के टैरिफ 3 माह के लिए मुअत्तल करने के मुस्बत असरात। अमरीकी मार्केट्स में जबरदस्त तेजी का रुझान। S&P 500 में तकरीबन 10%, नेस्डेक के स्टॉक्स में 12% से ज्यादा का इजाफा रिकॉर्ड। जापानी मार्केट में भी जबरदस्त तेजी देखी गई। निकी 225 के स्टॉक्स में 9.12% इजाफा। हांगकांग की हांगसेंग मार्केट में भी तकरीबन 2.5% का इजाफा रिकॉर्ड। चीन के शंघाई एसी कंपोजिट इंडेक्स में भी तेजी। यूरोपीय मार्केट्स में भी तेजी का रुझान। टैरिफ की आर्जी मुअत्तली से तेल की आलमी कीमतों में उतार चढ़ाव। WTI 0.96% कम होकर $61.76 फी बैरल पर आ गया। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 1.10% कमी से $64.40 पर ट्रेड। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ पॉलिसी के नफाज के बाद से ऑयल मार्केट में भी मंदी का रुझान देखा जा रहा था। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का तुर्क हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक डार ने अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम की मेज़बानी पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारिजा से भी टेलीफोनिक रब्ता। अहम उमूर ज़ेर गौर आए। दोनों ममालिक में ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने के लिए इक़दाम पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान कभी इतना आइसोलेट नहीं था जितना आज है। हुकूमत हटाई गई तो सबसे पहला इल्जाम लगा पाकिस्तान दुनिया में तन्हा हो रहा है। हमें बारूदी सुरंगें बिछाने के ताने दिए जा रहे थे। PDM 1 और 2 ने IMF से 4 मुआहदे किए। बिलावल भुट्टो ने कहा, ये PTI IMF है, पाकिस्तान को हमने नहीं आपने तबाह किया। शेख वकास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुशीर खजाना KP मुजम्मिल असलम बोले, हुकूमत 3 से 4 बार IMF के पास गई। रवां साल पाकिस्तान की मौशी नमू की शरह कम तरीन है। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों का इनखला जारी है। इनखला की मुद्दत में किसी किस्म की तौसी नहीं दी जाएगी। अफगान शहरियों को इज्जत और एहतराम के साथ वापस भेजा जा रहा है। ट्रांजिट पॉइंट्स पर हर किस्म की सहूलतें फराहम की गई। अफगान शहरियों का इनखला किसी सूबे नहीं पाकिस्तान की पॉलिसी है। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अब तक 8,57,157 गैर कानूनी अफराद को वापस भेजा गया। तीसरे मरहले में अफगान कार्ड होल्डर्स को वापस भेजा जा रहा है। 1 अप्रैल के बाद से अब तक 11,000 अफगान कार्ड होल्डर वापस जा चुके। अफगानिस्तान के साथ सरहदी निज़ाम को रेगुलेट किया जाएगा।
अफगान शहरियों की वापसी से मुतालिक वजारत खारिजा अफगान हुकाम से राब्ते में है। अफगान शहरियों को अपने मुल्क में बसाना अफगान अबूरी हुकूमत की जिम्मेदारी है। सूबाई वज़रा और तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत की अख्तर बेंगल के बयानात की मजम्मत। रुकन बलूचिस्तान असम्बली अली मदद जटक का कहना है कि अख्तर बेंगल की पीपल्स पार्टी पर तनकीद किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। सादिक इमरानी का कहना है अख्तर बेंगल बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रहे हैं। बख्त मोहम्मद काकड़ कहते हैं अख्तर बेंगल बौखलाहट का शिकार हो गए। सिंध हुकूमत की मौसर पॉलिसी के बायस दहशत गर्दी को कंट्रोल किया गया। वज़ीर आला सिंध की एपिक्स कमेटी इजलास में गुफ्तगू। मुराद अली शाह ने कहा नेशनल एक्शन प्लान की रोशनी में दहशत गर्दी और दीगर संगीन जराइम के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की वजह से किसी शहरी को कोई परेशानी नहीं। सूबाई जस्टिस कमेटी के तहत इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का आगाज। FIR से लेकर मुकदमे के फैसले तक मुकम्मल रिकॉर्ड का इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम फंक्शनल। लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने लाहौर और रहीम यार खान में पायलट प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार IT ने इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से मुताल्लिक शुरका को तफसीली ब्रीफिंग दी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को इनकलाबी करार दिया और सूबाई जस्टिस कमेटी के मेंबरान को मुबारकबाद दी। सिस्टम के तहत अदलिया, प्रोसिक्यूशन, पुलिस और जेल खानाजात के रिकॉर्ड को यकजा किया जाएगा। FIR से लेकर मुकदमे के फैसले और जेल में मुजरिम के रिकॉर्ड तक रसाई सिर्फ एक क्लिक पर दस्तयाब होगी। मजलिस इत्तेहाद उम्मत के ज़ेर एहतमाम कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस का आलामिया जारी। मुफ्ती तकी उस्मानी कहते हैं कि फ़लस्तीन में जंग बंदी का मुआहदा हुआ, मुआहदे के बावजूद बमबारी हो रही है। कॉन्फ्रेंस के शुरका का आइंदा जुम्मतुल मुबारक यौम मजलूम महसूरीन फ़लस्तीन के तौर पर मनाने का फैसला। कौमी मुत्तहिदा करारदादों के जरिए 1967 से इसराइल के कब्जे को नाजायज़ और गासिब करार दे चुकी आलमी अदालत इंसाफ ने भी गजा में होने वाले जुल्म को काउंसिल को नस्ल कुशी करार दिया। गैर मशरूत जंगबंदी तक इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने वाले ममालिक से सिफारती ताल्लुकात खत्म किए जाएंगे। कॉन्फ्रेंस के शुरका का सलामती काउंसिल का फौरी इजलास तलब करने का मुतालबा। नॉर्थ कराची में पावर हाउस के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जख्मी। हादसे के बाद मुश्तइल अफराद ने 5 डंपर्स और 2 वाटर टैंकर्स को भी आग लगा दी। डंपर और टैंकर जलाने के 5 मुकदमा दर्ज। जलाओ घिराव, हंगामा आराई, दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल। जलाओ घिराव में मुलव्विस 19 मुलजिमान गिरफ्तार। पाकिस्तान के हालात को साजगार बना रहे हैं। कुछ अनासर मुल्क को मौशी तौर पर मुस्तहकम नहीं देखना चाहते। गुज़िश्ता रात कराची में डंपर्स को जलाया गया। किसी को लाशों पर सियासत नहीं करने देंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का तकरीब से खिताब। गर्मी अपना रंग दिखाने लगी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में पारा बढ़ने लगा। सिबी में दर्जा हरारत 43, तुरबत और नुकंडी में 40 डिग्री को छू गया। PDMA ने कल से हीट वेव का खदशा जाहिर कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसने की तवक्को। बालाई पंजाब, इस्लामाबाद और शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में भी बारिश का इम्कान।